हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोडोव का प्रॉब्लम नंबर 283। द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू गायरेशन। मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, रोटेशनल मोशन का प्रॉब्लम। एक्चुअली कुछ लोगों ने प्रॉब्लम 285 पूछा है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम 285 तभी समझ में आएगा जब प्रॉब्लम 283 समझ में आएगा। टॉप का केस है, ऑलमोस्ट सबने लट्टू समझते हैं ना, लट्टू बोलते हैं हिंदी में। तो लट्टू घुमाए होगा कभी ना कभी, नहीं घुमाया होगा तो देखा होगा। चलो आते हैं प्रॉब्लम पे, पढ़ लेते हैं पहले इसको। टॉप ऑफ मास एम इक्वल टू 0.5 किलोग्राम विद एक्सिस इज टिल्टेड बाय एन एंगल 30, थीटा इक्वल टू 30 sorry to the vertical precesses due to gravity. The moment of inertia of the top relative to its symmetric axis equal to I equal to 2 gram meter square. The angular velocity of rotation about that axis equal to omega equal to 350 radian per second. Distance from the point of rest to the center of inertia of the top is L equal to 10 centimeter. Find the angular velocity of top precession, the magnitude and direction of horizontal component of reaction force acting on the top at the point ऑफ रेस्ट। ओके, समझा देता हूँ प्रॉब्लम। अब रोटेशन भी है, रोडो का प्रॉब्लम भी है, गायरेशन भी है, तो टफनेस एक्सपेक्टेड है। ओके, कितनी चीज़ों से टफ हो रही है प्रॉब्लम? एक तो रोटेशन का पार्ट है, ठीक है ना, फिर गायरेशन का पार्ट है, एंड अदर थिंग इज रोडो का प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट ध्यान से सुनना, शायद वो चीज़ें वही टफ होती हैं जो नहीं समझ में आती, आ गई तो इजी, ठीक है ना। ओके, टॉप प्रिसेस कर रहा है। प्रिसेस का मतलब जब वो प्रिसेस कर रहा होगा तो ऐसे कर रहा होगा। पहले तो टॉप बना देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये टॉप की एक्सिस है। टॉप भी बना देते हैं, टॉप ऐसे होगा। इसलिए समझाने की कोशिश करूँगा, कोशिश करोगे तो आना चाहिए, ठीक है ना, नो डाउट। एक वेलोसिटी ओमेगा तो टॉप की होगी, ये एक्सिस दिख रहे हैं ना, एक्सिस ऑफ टॉप, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये तो हमारा ग्राउंड था, ये वाला, ठीक है ना। एक वहाँ पे टर्म और आता है जो बहुत से लोग, इवन सम टाइम आई वॉज कन्फ्यूज्ड, पॉइंट ऑफ रेस्ट। पॉइंट ऑफ रेस्ट वैसे थोड़ा सा टेक्निकल है, बट चूँकि क्वेश्चन में गिवन है तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात, हमारा काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन लगेगा। जैसे पॉइंट सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्योर रोलिंग के केस में ये वाला पॉइंट ट्रांसलेशन की वजह से V से जा रहा था, रोटेशन की वजह से R से जा रहा था। तो प्योर रोलिंग के केस में V इक्वल टू R ओमेगा था, तो ये पॉइंट रेस्ट पर था, लेकिन ये पॉइंट खुद शिफ्ट होता रहता है। तो एक्चुअली वैसे ही कुछ पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो रेस्ट पे भी रहता है, लेकिन उसकी पोजीशन शिफ्ट होती रहती है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ रेस्ट का मतलब होगा, जैसे ये टॉप प्रिसेस कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा होगा, और इसकी प्रिसेशन वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा पी। एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन था ओमेगा वेलोसिटी थी, प्रिसेशन वेलोसिटी ओमेगा पी। तो ये टॉप का कोई पॉइंट पकड़ लें तो ऐसे इस सर्कल में घूम रहा होगा इसमें। तो एक ये सर्कुलर मोशन हो गया सारे पार्टिकल्स का, और एक सर्कुलर मोशन ये होगा, ये वाला। हर पार्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक की वेलोसिटी शायद आए, कुछ मान लेता हूँ R1 ओमेगा, और दूसरे की आएगी R2 ओमेगा पी। तो जहाँ भी दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। एक्चुअली उसी को बोल रहा है पॉइंट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्वेश्चन हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग दिस। हिंट कर दिया मैंने, मैं इसी को मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ रेस्ट। इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेस्ट समझाने के चक्कर में मतलब चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएंगी। तो इसी को पॉइंट ऑफ रेस्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि सेंटर ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ रेस्ट के बीच का डिस्टेंस L है, ठीक है ना। ओके, प्रिसेस कराता कौन है? अगर ये प्रिसेस करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अभी इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में आएगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड कोई वेक्टर अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करे ना, इसका मतलब ये भी होता है कि वो वेक्टर ही चेंज हो रहा है। क्लियर?
तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द एंगुलर मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg। ग्राउंड से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। सेंटर ऑफ मास सर्कल में चल रहा है। अगर मैं इस एक्सिस का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा मानूँ ना, तो फिर ये आएगा, ये जो रेडियस आएगा ना, जिस रेडियस पर सेंटर ऑफ मास चल रहा है, दैट विल बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पर एक एक्सलेरेशन आएगा, दैट इज सेंट्रीपीटल एक्सलेरेशन। तो सेंट्रीपीटल एक्सलेरेशन इधर आएगा। एक पार्ट में ये भी पूछा गया है कि फोर्स कितना लगेगा। तो सेंट्रीपीटल एक्सलेरेशन की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा प्रिसेशन से घूम रहा है, तो दिस विल बी एल साइन थीटा इंटू ओमेगा प्रिसेशन स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर फोर्स की बात करें ना, सेंट्रीपीटल फोर्स, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। अब वो फोर्स कहीं से तो आना चाहिए ना, तो पक्का यहाँ से आएगा। अगर यही ग्राउंड पॉइंट ऑफ रेस्ट पर है तो पक्का ये काम फ्रिक्शन ने किया होगा, श्योरली। ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई, तो बाद में कैलकुलेट करनी। अब आते हैं दूसरी बात में, एंगुलर मोमेंटम चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एंड इफ एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, who is responsible for change in angular momentum? That is angular impulse. An angular impulse is provided by torque, मतलब टॉर्क प्रोवाइड करेगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो टॉर्क दे कौन रहा है? टॉर्क दे रहा है mg और n और f। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को O मान लेता ना, और मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता, तो वो पॉइंट के अबाउट f का टॉर्क 0 आएगा, n का टॉर्क 0 आएगा, केवल mg का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो mg का टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ mg इज mg इनटू, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस निकालेंगे, दैट विल बी एल साइन थीटा, राइट। तो टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ mg इज mg एल साइन थीटा। क्लियर? ये तो mg के फोर्स ने टॉर्क दे दिया, mg एल साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। अब dt टाइम में क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो इस सर्कल में चलेगा, तो dt टाइम बाद वो पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है ना। तो मैं इस एंगल की बात करूँ, इसका मैं अगर अपर व्यू बनाता ना, तो मुझे सेंटर ऑफ मास सर्कल में चलता हुआ दिखता। पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पे थी, नाउ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पर है, और इसको रोटेट कौन करा रहा है? प्रिसिशन वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास इज रोटेटेड बाय एन एंगल ओमेगा पी dt। ओमेगा पी इज द प्रिसिशन वेलोसिटी। ओके। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी इतने से ही चेंज हो गया होगा। मैं अगर कंपोनेंट ना भी करता ना, तो भी मैं इजीली सॉल्व कर सकता था। हाँ, एक चीज़ और समझते हैं कि mg का जो टॉर्क था ना, उस टॉर्क का इस समय ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है। It tries to rotate the top in clockwise sense, and direction of torque is inside the plane of the screen. ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर इम्पल्स होगा। तो अगर मैं इम्पल्स की बात करता ना, एंगुलर इम्पल्स ऑफ दिस टॉर्क, तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू mg l साइन थीटा dt। टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज एंगुलर इम्पल्स। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इतने से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो चुका होगा। क्लियर हो गया? अब टॉर्क इनसाइड है तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी इनसाइड ही आएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा। अगर ये टॉप अभी ओमेगा से प्रोसेस कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि टॉर्क की एक्सिस ये थी, और इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम था, एंड दैट वाज आई ओमेगा इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। तो थोड़ा सिंपली समझने के लिए क्या करते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट निकाल, अगर नहीं भी करेंगे तो भी, लेकिन थोड़ा सा विजुलाइजेशन बढ़ेगा, बस मुझे इसी का डर है, तो मैं थोड़ा कम विजुलाइज कराना पड़े, तो मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक ऊपर की तरफ आएगा आई ओमेगा कॉस थीटा
एक इधर आएगा आई ओमेगा साइन थीटा। टॉर्क अगर हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हॉरिजॉन्टल एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया था ना ओमेगा ओमेगा पी डी टी, तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल वाला पहले ऐसे था, एंड नाउ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैं वेक्टर बना लेता हूँ एंगुलर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो बदल नहीं रहा है, वर्टिकल इज फिक्स, नो प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल का बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगुलर मोमेंटम पहले था आई ओमेगा साइन थीटा, बाद में भी कितना है, दैट इज आई ओमेगा साइन थीटा। इसका मतलब इतना चेंज आ गया, बट वो रोटेट कितने से कर गया, रोटेट कर गया ओमेगा प्रिसिशन इनटू dt से, एंड dt इज़ वेरी स्मॉल, देन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। तो मैं इसको आर्क लेंथ बोल सकता हूँ, आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर मैं डेल्टा जे लिखता है, डी जे लिखता, तो फिर मैं लिख सकता हूँ डी जे इज इक्वल टू आई ओमेगा साइन थीटा इंटू ओमेगा पी इंटू डी टी, राइट। दिस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को बदलता कौन है, एंगुलर मोमेंटम को बदलता है एंगुलर इम्पल्स, मतलब टॉर्क। और एंगुलर इम्पल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा इंटू डी टी। कुछ कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक डी टी कैंसिल हो रहा है, एक साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और हमें निकालना था प्रिसिशन की वेलोसिटी, देन प्रिसिशन वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाई आई ओमेगा, एंड दिस इज द प्रिसिशन वेलोसिटी। ओके, आई होप बात समझ में आई होगी।